नमस्कार दोस्तों। आज हम व्यंजन संधि जो अपनी चल रही थी उस संधि के जो बचे हुए पार्ट है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन संधि को हम देख रहे थे। तो व्यंजन संधि के हमने कुल मिलाकर के जो 7 व्यंजन संधि के भाग हैं उनको हमने देख लिया है। और आज की अपनी जो 8वीं जो संधि होगी उस संधि का नाम है अपना लत्वय व्यंजन संधि। तो संधि शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक भी जरूर करना। तो करते हैं आज की अपनी संधि की शुरुआत, जिसका नाम है लत्वय व्यंजन संधि। तो इसका जो सूत्र है हमारे सामने, वो सूत्र क्या है पहले उसको देखते हैं। कि लत्वय व्यंजन संधि है, उस व्यंजन संधि को करने वाला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है तोरली। तो अपना सूत्र क्या है? तोरली। तो इस सूत्र की व्याख्या देखते हैं क्या कहता है इसमें। कि यदि तय वर्ग तो तय वर्ग के अंदर तय, थ, द, ध, न ये पांचों वर्ण सम्मिलित है। तो यदि तय वर्ग के बाद ल आए, तो याद रखना आपको कि तय वर्ग के बाद यदि ल आए तो तय वर्ग के वर्णों का लय हो जाता है। कि तय वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों का हम क्या कर देंगे? लय कर देंगे। किंतु न के बाद लय आने पर अनुनासिक हो जाता है। कि यदि न के बाद अगर प्रारंभिक वर्ण के बाद जो प्लस से पहले वाला वर्ण है उसमें अगर न आ रहा है पद के अंत में, और उसके बाद प्लस के बाद अगर लय आए, तो हमें वहां पर क्या करना है? न के साथ जो चंद्र बिंदु है उसका उपयोग भी हमें करना है। पंचम वर्ण यानी लय का उपयोग तो करना ही है न के स्थान पर। उससे पहले वाला जो अपना वर्ण होगा उसके साथ हमें चंद्र बिंदु का उपयोग भी करना है, यानी वो अनुनासिक भी साथ में हो जाएगा। कैसे? तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अपना तोरले सूत्र क्या कह रहा है कि तय वर्ग के वर्णों यानी तय, थ, द, न के बाद अगर लय आ जाए, तो बात दो ही याद रखनी है कि यदि तय वर्ग का प्लस से पहले अगर तय वर्ग का कोई भी अक्षर आ जाए, उसके बाद में अगर प्लस के तुरंत बाद लय आए, तो आपको प्लस से पहले वाला जो अंतिम वर्ण है उसका भी लय कर देना है। इसी को लत्वय व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे करना है तो उसको हम उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। कैसे है? जैसे तत् प्लस लीन। तो यहाँ पर हमारा पद क्या है? तत्पद है। तो तत् प्लस लीन, तो तत् के अंदर अंतिम वर्ण क्या है? तय। और उसके बाद में क्या है? लय। हमें लय देखना है, लीन को नहीं देखना है। तो जो प्रारंभिक वर्ण है, प्रारंभिक जो पद है उसका अंतिम वर्ण है वो तय है, जो तय वर्ग के अंदर आ गया। तय तय। और अंत उसके बाद जो द्वितीय पद है, अंतिम पद है, उसका जो प्रारंभिक वर्ण है वो लय है। तो हमारे सामने ऐसी सिचुएशन बन रही है कि तय वर्ग का तय आ गया, उसके बाद में लय आ गया। तो हमें क्या करना है? इस तय का भी लय बना देना है। तो दो लय हो जाएंगे, एक लय तो ये हो जाएगा, एक लय आगे वाला खुद का है। तो इस प्रकार ये दो लय बना करके हम पद को बना देंगे तल्लीन। तो हमारा पद क्या बन जाएगा? तल्लीन। इसको वापिस तोड़ोगे तो पद क्या बनेगा? तत् प्लस लीन। उसी प्रकार दूसरा जो हमारा पद है वो क्या है? तत् प्लस लय। तो वही सिचुएशन, अंतिम वर्ण क्या है? तय, जो तय वर्ग का है, और उसके बाद में क्या है? लय। तो हमें क्या करना है? इस पहले वाले जो तय है उसका भी लय कर देना है। तो पद हमारा क्या बन जाएगा? तल्लय है। दो लय बन जाएंगे, पद हो जाएगा तल्लय। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। उत प्लस लासह है। उत प्लस लासह है। तो अंतिम वर्ण क्या है? तय। उसके बाद में क्या है? लय। तो हमें क्या करना है? इस तय का भी लय कर देना है। तो पद क्या बन जाएगा? उल्लास है। क्या पद बन जाएगा? उल्लास है। उसी प्रकार हम आगे वाला पद देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? जहत प्लस लक्षणा। तो वही अंतिम पद क्या है? लय। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? लक्षणा का लय पद है, जो लय व्यंजन है। तो हमें क्या करना है? इस पहले वाले तय का भी क्या कर देना है? लय कर देना है। और जोड़ करके हम इस पद को लिख देंगे तो पद अपना बन जाएगा
जह लक्षणा। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर उत प्लस लेख है, तो यहाँ पर उत अंतिम वर्ण क्या है, तय, जो तय वर्ग का है, और आगे क्या है, लेख है का लय आ गया, तो इस तय का भी लय बना देना है, तो पद बन जाएगा उल्लेख है। तो अपना पद क्या हो गया, उल्लेख है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है भगवत प्लस लिखितम, तो भगवत के अंदर अंतिम जो अपना व्यंजन है वो क्या है, तय, और आगे क्या लिखा हुआ है, लिखितम का लय आ गया, तो यहाँ पर तय वर्ग का तय और आगे लय, तो इस तय का भी क्या कर देंगे, लय कर देंगे, तो पद हो जाएगा भगवय लिखितम। इसी प्रकार आगे वाला देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, विद्वान लिखती, तो यहाँ हमें देखना है कि जो अपना अंतिम पद है वो क्या है, न, तो इस न के स्थान पर न के साथ किसका मेल हो रहा है, आगे लय लिखा हुआ है, इस लय का मेल हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इस न का लय तो करना ही करना है, इस न का हमें लय तो करना ही करना है, लेकिन इस न से जो पूर्व वाला पद है उसके साथ हमें चंद्र बिंदु भी जोड़ना होगा, तो यहाँ पर हमने चंद्र बिंदु जोड़ा है, तो हमारा पद बन गया विद्वा लिखती। कौन सा पद हो गया, विद्वा लिखती पद है वो अपना बन गया। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं, तो जगत प्लस लय है, तो यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है, पूर्व पद का तय, और आगे क्या लिखा हुआ है, लय, तो हमें क्या करना है, इस तय का भी लय कर देना है, तो हमारा पद क्या हो जाएगा, जगल्लय है, पद हो जाएगा जगल्लय है। उसी प्रकार आगे वाला देखते हैं हम, पद प्लस लव है, तो यहाँ पर अंतिम में जो वर्ण है अपना क्या है, द, और आगे लवा का क्या है, लय, तो द और लय ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो हमें क्या करना है, इस द का भी लय कर देना है, जो तय वर्ग के अंदर सम्मिलित है, तो तय वर्ग के जितने भी वर्ण है उन सब का हमें लय करना है, कब, जब प्लस के बाद में लय आ जाए तब, वही लत्वय व्यंजन संधि होगी। तो इतनी देर तय आ रहे थे, अब दय आया तो उसी का भी हमें लय करना है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, उत प्लस लाशय है, तो पीछे वाले हैं उसी के समान है, उत का तय और लाशय का क्या हो गया, लय, तो यहाँ पर तय का भी क्या बन जाएगा, लय, तो पद अपना बन जाएगा उल्लासय है। उसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं, तो हमारे सामने लिखा हुआ है उत लंगनम, पद क्या है, उत लंगनम, अंतिम पद क्या है, तय, और आगे लंगनम का क्या आ गया, लय, तो हमें क्या करना है, जो अंतिम जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण तय वर्ग का तय है उसका हमें आगे लय होने के कारण लय कर देना है, तो पद क्या हो गया, उल्लंघनम, तो अपना पद जो बन जाएगा वो उल्लंघनम बन जाएगा। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, तो यहाँ पर आगे जो उदाहरण लिखे हुए हैं उनमें है विद्युत लता, विद्युत लता ये पद लिखा हुआ है, तो विद्युत के अंदर क्या है, तय, और आगे लता का क्या आ गया, लय, तो तय और लय ऐसी सिचुएशन हो गई, तो इस तय का हमें क्या करना है, लय करना है, और आगे एक लय खुद का लिखा हुआ है, तो दो लय हो जाएंगे, एक लय इधर वाला एक लय आगे वाला हो जाएगा, तो दो लय हो जाएंगे, तो दो लय जोड़ करके हम पद बना देंगे विद्यु लता। उसी प्रकार ऊपर वाला एक पद छूट गया अपना उत लिखितम, तो यहाँ पर उत के अंदर क्या है, तय, और आगे क्या है, लय, तो हम तय का भी क्या कर देंगे, लय बना देंगे, तो पद अपना बन जाएगा उल्लिखितम, उल्लिखितम अपना पद है ये बन जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है भगवत लीन है, तो यहाँ पर भगवत के अंदर अंतिम जो व्यंजन है वो क्या है, तय, और आगे लीन का लय, तो यहाँ पर तय वर्ग का तय आ गया और लीन का लय आ गया, तो हमें तय वर्ग का तय है उसका भी लय कर देना है लत्व व्यंजन संधि बनाने के लिए, तो अपना पद बन जाएगा भगवल लीन है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, जगत लज्जते, जगत लज्जते, तो जगत के अंदर क्या है, अंतिम व्यंजन लय, और लज्जते का जो प्रारंभिक जो अपना व्यंजन है वो लय है, तो यहाँ पर लत्व व्यंजन संधि हो जाएगी, तो तय का भी क्या बन जाएगा, लय, तो अपना पद हो जाएगा जग लय लज्जते, जग लज्जते। इसी प्रकार हमारे सामने जो चंद्र बिंदु लगाने वाले जो अगर अंतिम वर्ण आ जाए तय वर्ग का, तो हमें क्या करना है वो भी दिया हुआ है, यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं, तो विद्वान लिखती,
तो विद्वान के अंदर अंतिम जो अपना व्यंजन है वो तय वर्ग का नया है और आगे लय आ गया तो लत्व व्यंजन संधि हो जाएगी। तो हमें लत्व व्यंजन संधि करने के लिए यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो न का जो प्रारंभिक वर्ण है उसके ऊपर हमें चंद्र बिंदु लगाना है। तो अपना पद बन जाएगा विद्वा लिखती, ऐसा पद बन जाएगा विद्वा लिखती। उसी प्रकार हमारे सामने है गुणवान लुंठित है। तो गुणवान के अंदर क्या है, जो अपना अंतिम व्यंजन है वो क्या है न, और लुंठित का प्रारंभिक जो व्यंजन है वो लय। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो न है उसके स्थान पर भी हमें लय करना है और आगे भी क्या हो जाएगा लय। तो प्लस के पहले भी लय प्लस के बाद में भी लय हो जाएगा। ये लय किसके स्थान पर बना है, न के स्थान पर। तो हमें एक चंद्र बिंदु भी लगाना है। पूर्व जो अपना जो लय होगा, जो पहला लय होगा उसका जो उससे पहले वाला जो व्यंजन होगा उसके ऊपर हमें चंद्र बिंदु भी लगाना है। तो गुणवा लुंठित ऐसे पद बन जाएगा अपना। उसी प्रकार दिमान लिखती, हमारे सामने पद क्या है दिमान लिखती। तो दिमान के अंदर अंतिम जो अपना व्यंजन है वो क्या है न, और आगे लिखितम का लय। तो हमें क्या करना है, इस न का क्या कर देना लय, न का लय कर देंगे और इस न से जो पूर्व वाला अपना व्यंजन होगा, पूर्व वाला जो वर्ण होगा उसके ऊपर हमें चंद्र बिंदु लगा देना है। तो हमने चंद्र बिंदु लगा करके दिमा लिखती, दिमा लिखती ऐसा पद है वो बन जाएगा। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं महान लाभ है। तो महान जो पद है उसका अंतिम जो अपना व्यंजन है वो क्या है न, और यहाँ पर लाभ है का अंतिम जो प्रारंभिक व्यंजन है वो लय हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस नय का लय कर देना है और आगे लय दिया हुआ है। तो इस नय से जो पूर्व वाला अपना व्यंजन होगा, वर्ण होगा, उसके ऊपर हमें चंद्र बिंदु भी लगाना है। तो महालाभ है ऐसा पद बन जाएगा महालाभ है। इसी प्रकार जो अपना आगे वाला उदाहरण है वो क्या है हसन लिखती। तो हसन के अंदर क्या है अंतिम व्यंजन न, और आगे क्या है लय। तो हमें क्या करना है, इस नय का लय करना है और प्लस के बाद में भी क्या करना है लय करना है। और इस नए से जो पूर्व वाला अपना वर्ण होगा उसके साथ हमें चंद्र बिंदु भी लिखना है। तो हंसे लिखती ऐसा पद बन जाएगा हंसे लिखती। इसी प्रकार अपना आगे वाला उदाहरण है उसमें क्या दिया हुआ है खादन लिखती। उदाहरण है खादन लिखती। तो खादन के अंदर अंतिम व्यंजन क्या है न, और आगे क्या है लिखती का लय, सॉरी लसती है लिखती नहीं है लसती। तो लसती का लय है। तो नए के स्थान पर हमें क्या करना है लय, और आगे भी क्या लिखा हुआ है लय। तो इस नए से जो पूर्व वाला अपना वर्ण होगा उसके ऊपर हमें चंद्र बिंदु भी लगाना है। तो खादें लसती, खादें लसती ऐसा अपना पद है ये बन जाएगा। तो ये अपनी संधि का नाम क्या था लत्व व्यंजन संधि, जिसके उदाहरणों को हमने देखा था। इसमें क्या कह रहा है कि अगर पद के प्रारंभ में तय वर्ग का कोई अक्षर आए, अंतिम अक्षर पद के प्रारंभ में अंतिम जो अक्षर होगा प्लस से पहले वो कोई तय वर्ग का अक्षर आए, और उसके बाद में अगर लय आ रहा है तो प्रारंभिक जो तय वर्ग का अक्षर है उसका लय कर देना है आपको। और एक ध्यान और रखनी है कि अगर अंतिम अक्षर न आ जाए तो आपको लय तो करना ही करना है, उससे जो प्रारंभिक वर्ण होगा उसके साथ आपको चंद्र बिंदु भी लगाना है। तो ये संधि अपनी लत्व व्यंजन संधि होगी, और जिसका हमने सूत्र भी देखा था, सूत्र का नाम था तोरली। तो सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है तोरली सूत्र के अंदर ये बात बताई गई है कि अगर तय वर्ग के बाद में ले आए तो आपको लत्व व्यंजन संधि करनी है। आगे अपनी जो दूसरी संधि है उसको हम देखते हैं, उसका नाम है छत्वय व्यंजन संधि। तो इस संधि का नाम क्या होगा छत्वय व्यंजन संधि। तो इस छत्वय व्यंजन संधि के अंदर क्या है उसको भी हमें देख लेते हैं। तो सूत्र है छत्वय व्यंजन संधि का सस छो अटी। सूत्र क्या हो गया अपना सस छो अटी। तो इस सूत्र के अंदर क्या कह रहा है उसको भी हम विस्तार से देखते हैं कि यदि स के पूर्व पदांत, यदि स के पूर्व पदांत यानी स तो आपको प्लस के बाद में मिलेगा, उससे पहले वाला जो पद होगा उसके अंत में किसी वर्ग का, यानी उस पद के पूर्व वाले पद के अंत में किसी वर्ग का 1 2 3 4 वर्ण, यानी 1 2 3 4 वर्ण हो तथा रे ले वे वे हो, रे ले वे हो,
यानी 1 2 3 4 वर्ण हो पद के अंत में, और रे ले वे हो, अथवा है हो आ जाए, अथवा क्या आ जाए, है आ जाए, तो से के स्थान पर तो आपको क्या करना है, जो पद के प्लस के बाद में जो से आए उस से के स्थान पर 6 कर देना है। उस से के स्थान पर क्या कर देना है, 6 कर देना है। इसी को हम छतुआ व्यंजन संधि कहते हैं। तो याद रखना, सूत्र आपको लंबाई दिखाई दे रहा है, लेकिन शॉर्ट रूप में आपको ये ध्यान रखना है कि पद के अंत में अगर आपको 1 2 3 4 वर्ण किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण मिल जाए, उसके बाद में रे ले वे अथवा है वर्ण आपको मिल जाए, और उसके बाद प्लस के बाद आपको प्रारंभिक वर्ण के रूप में सह आ जाए, तो उस सह के स्थान पर आपको 6 कर देना है। उसी को हम छतुआ व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे है वो हम इन उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि हमारे सामने कुछ नीचे उदाहरण दिए हुए हैं। उन उदाहरणों के माध्यम से हमें इसको विस्तार रूप से देखने का प्रयास करते हैं कि इस संधि के अंदर क्या दिया हुआ है। तो उदाहरण है हमारा पहला, तत् श्रुत्वा। पहला उदाहरण क्या हो गया, तत् श्रुत्वा। तो तत् के अंदर क्या हो गया, हम देखते हैं कि तत् के अंदर जो अंतिम वर्ण है अपना वो क्या है, तय। तय तय इस प्रकार का पद दिया हुआ है पहला तत्, प्लस आगे क्या है हमारे सामने जो पद है वो क्या है, श्रुत्वा। श्रुतैवा श्रुत्वा ऐसा पद लिखा हुआ है, तत् प्लस श्रुत्वा। तो अगर हम इस श्रय वर्ण को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है से, रे और उ। इस प्रकार ये तीन इसमें जो वर्ण है वो मिले हुए हैं श्रु के अंदर। तो इन तीन वर्णों में हम देखते हैं तो पहला वर्ण हमारे सामने क्या है, से है। तो ये से हमारे सूत्र में आया है कि अगर आपको प्लस के बाद में ये से मिल जाए, और प्लस के जो प्रारंभिक जो अंतिम पद है, जो प्रारंभिक वाला पद है उसका अंतिम में जो वर्ण है वो अगर आपको तय मिल जाए, तो आपको क्या करना है, इस तय के स्थान पर पहले तय के स्थान को छेड़ना नहीं है। ये पहले दूसरे तीसरे वर्ण का तय आ गया, यानी पहला वर्ण आ गया, और आगे क्या है, आगे श है। तो पहले आपको इस श का क्या करना होगा, इस श का आपको 6 करना होगा। कैसे, तो हमारे सामने है तत् प्लस 6, और 6 के नीचे जो शुरू वाला है ना वो हमें रे भी लगा देंगे तो छ्रू हो जाएगा, ये छ्रू। तो तत् छ्रू तय वा ऐसा पद हमारे सामने बन गया। तो हमें अब क्या करना है, आगे 6 और पीछे तय। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो अपनी स्तुत्व संधि है उसका नियम लागू हो रहा है यहाँ पर। तो स्तुत्व संधि भी इसके अंदर होगी। कैसे होगी कि अगर तय वर्ग के बाद में अगर आपको चय वर्ग कोई भी मिल जाए तो पहले वाले तय को चय में कन्वर्ट कर देना है। तो हम इस तय को चय में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा पद क्या बन जाएगा, तच्छ्रुत्वा ऐसा पद बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तय को चय में कन्वर्ट करना है। तो अपना पद हो गया तच्छ्रुत्वा। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाले को, उत्श्रंखल। वही जो पहले वाली सिचुएशन देखी हमने, वही सिचुएशन इसमें भी बनेगी। उत के अंदर क्या है, तय, और आगे क्या लिखा हुआ है, श्रृंखल पद है। तो श्रृंखल के अंदर क्या है, स और रे मिले हुए हैं। तो हमें क्या करना है, तय का चय करना है, और ये श्रय है इसका छय कर देना है, श्रय का छय कर देना है। तो अपना पद है ये क्या बन जाएगा, उच्छृंखल। उच्छृंखल ऐसा पद हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर इसमें दो संधियां के नियम लागू होंगे। पहली तो छत्वा व्यंजन संधि, और छत्वा व्यंजन संधि के बनने के बाद में आपको स्तुत्व संधि भी इसमें लगानी है, तभी आपका ये पद बनेगा उच्छृंखल। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो हमारे सामने लिखा हुआ है तत् श्रुत्वा ऐसा पद लिखा हुआ है। तो तत् का अंतिम पद क्या है, तय, और आगे श्रुत्वा का अंतिम पद क्या है, श्रु। तो हमें क्या करना है, तय का चय कर देना है, और श्रु का क्या कर देना है, श्रु। श्रु का श्रु कर देना है। तो हमारा पद बन जाएगा तच्छ्रुत्वा। तत् श्रुत्वा ऐसा पद हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं तत् शरीरम। तो यहाँ पर तत्व में अंतिम पद क्या है, तय, और आगे शरीरम का जो प्रारंभिक जो अपना पद है वो क्या है, से। तो हमें क्या करना है, तय के स्थान पर चय,
और से के स्थान पर है छ, तो अपना पद बन जाएगा तच्छरीरम। तच्छरीरम ऐसा पद है वो हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, आगे वाला पद है वो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, एतत् शोभनम। एतत् शोभनम, तो एतत् के अंदर अंतिम पद क्या है, तय, और शोभनम के अंदर जो प्रारंभिक वर्ण है वो क्या है, से दिया हुआ है। शोभनम में हमें मात्रा ही नहीं देखना है, हमें सिर्फ जो व्यंजन है उसी को देखना है। व्यंजन संधि में सिर्फ व्यंजन को ही देखना है हमें। तो यहाँ पर से व्यंजन है, तो हमें क्या करना है, तय का च कर देना है स्तुत्व संधि में, और जो से है उसका छ हो जाएगा छत्व व्यंजन संधि में। तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, तो हम इनको जोड़ करके लिख देंगे एतय क्षोभनम। पद क्या बन जाएगा, एतय क्षोभनम। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, उत शिष्ट है। उत शिष्ट है, तो उत के अंदर अंतिम पद क्या है, तय, और शिष्ट के अंदर प्रारंभिक पद का जो अपना व्यंजन वर्ण है वो क्या है, से। तो इस से का हमें क्या कर देना है, छ, और तय का क्या कर देना है, च। तो पद बन जाएगा उच्छिष्टम। उच्छिष्ट है लिखा हुआ है, तो उच्छिष्ट है ये हमें बना देना है। उसी प्रकार आगे देखते हैं, तत् शिव है, तो यहाँ पर तत् के अंदर क्या है, तय, और शिव का क्या है, से। तो हमें क्या करना है, तय का च और से का छ। तो अपना पद क्या बन जाएगा, तच्छिव है। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, जगत। आगे क्या लिखा हुआ है कि जगत प्लस शांति ही। जगत प्लस शांति ही, तो जगत के अंदर जो अपना जो अंतिम व्यंजन है वो क्या है, तय, और यहाँ पर शांति के अंदर जो अपना प्रारंभिक व्यंजन है वो क्या है, से। तो यहाँ पर आ की तो मात्रा लगी हुई है शांति के अंदर, लेकिन अपना जो मूल व्यंजन है वो क्या है, से व्यंजन है। तो हमें दोनों व्यंजनों को देखना है। तो जगत के अंदर अंतिम जो अपना व्यंजन है वो तय है, और प्लस के बाद में जो प्रारंभिक व्यंजन है वो से है। तो यहाँ पर छत्व व्यंजन संधि का नियम लागू होकर के से के स्थान पर छ बन जाएगा, और तय के स्थान पर च बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि तय के स्थान पर च बना दिया हमने, श के स्थान पर छ बना दिया हमने। तो हम इन दोनों को अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा जो पद बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत् जग छांति। जग छांति ऐसा पद है हमारा बन जाएगा। उसी प्रकार अपना अंतिम उदाहरण है वो क्या है, तत् प्लस संग्रह है। तो यहाँ पर हमारे सामने पद लिखा हुआ है तत्, तय तय। तो तत् के अंदर अंतिम पद है वो, अंतिम जो व्यंजन है वो क्या है, तय, और आगे संग्रह के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक जो व्यंजन है वो क्या है, से। तो यहाँ पर जो से है उसके स्थान पर छत्व व्यंजन संधि के अंदर छ कर देंगे, और जो तत् है उसका जो प्रारंभिक व्यंजन है वो क्या है, जो अंतिम जो व्यंजन है तत् का वो क्या है, च, सॉरी तय है, उसका च कर देंगे। तो ये स्तुत्व संधि के अंदर ऐसा नियम लगता है। तो च हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो हमारा पद बन जाएगा तत्संक्रह। तत्संक्रह ऐसा पद है वो हमारा बन जाएगा। तो हमने देखा आज उदाहरणों के अंदर कि जो हमारी संधि है, इसमें कुछ उदाहरण और रह गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं साथ में। तो इसी प्रकार है, उत प्लस स्वास्य है, तो उत के अंदर अंतिम पद स्वास्य है, तो जो तय है वो है, और जो दूसरा पद है उसका प्रारंभिक वर्ण से है। तो हम देखते हैं तय के स्थान पर च, से के स्थान पर छ, तो अपना पद हो जाएगा उच्छ्वास्य है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो सत्य, आगे शासनम लिखा हुआ है, तो सत्य के अंदर अंतिम व्यंजन तय, और शासनम का जो प्रारंभिक व्यंजन है वो क्या है, से। तो से के स्थान पर हमें क्या कर देना है, छ, और तय के स्थान पर हमें क्या कर देना है, च। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, तो अपना पद क्या बन जाएगा, सच्छासनम। तो अपना पद हो जाएगा सच्छासनम। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है सत्य शास्त्रम। तो सत्य के अंदर अंतिम जो व्यंजन है वो क्या है, तय, और जो शास्त्रम का अपना जो व्यंजन है वो क्या है, से। शास्त्रम में व्यंजन क्या है, से। तो यहाँ पर तय के स्थान पर हमें श्रुत्व संधि में च कर देना है, छ के स्थान पर हमें क्या कर देना है, छ कर देना है। तो हम इन सब को मिला देंगे, तो अपना पद बन जाएगा सच्छास्त्रम। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो हमारे सामने उत शौसनम ऐसा पद लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उत के अंदर अंतिम जो अपना व्यंजन है वो क्या है, तय, और शौसनम के अंदर जो अपना
प्रारंभिक व्यंजन है वो क्या है, श। तो हमें क्या करना है, तय का क्या कर देना, च, और श का क्या कर देना, छ। अब इन सब को मिला देंगे तो अपना पद बन जाएगा उच्छ्वैश्चनम, पद हो जाएगा उच्छ्वैश्चनम। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं शरत शशि ही। तो शरत जो अपना पद है उसका अंतिम व्यंजन तय, और शशि जो पद है उसके अंदर प्रारंभिक व्यंजन है वो क्या है, श। तो वही सिचुएशन हमें छत्व व्यंजन संधि के लिए श के स्थान पर छ कर देना, तय के स्थान पर च कर देना, और इन सब को मिला करके लिखेंगे तो अपना पद क्या बन जाएगा, शरत छसी ही। तो इस प्रकार हमने जो अपनी छत्व व्यंजन संधि है उसको देखा। तो हमने आज अपनी जो दो संधियां हैं उनको देखा, और इसी के साथ अपनी व्यंजन संधि है वो कंप्लीट भी हो चुकी है। तो आज की जो अपनी दो संधियां थी वो थी लत्व व्यंजन संधि, जिसके अंदर क्या था कि तय वर्ग के बाद में अगर लय आ जाए तो आपको तय वर्ग का कोई भी अक्षर हो उसका भी लय कर देना है, तो वो व्यंजन लत्व व्यंजन संधि हो जाएगी। उसी प्रकार हमने देखा था छत्व संधि के अंदर कि यदि पद के अंत में, यदि पूर्व पद के अंत में 1 2 3 4 वर्ण हो, य व रे ल व और है वर्ण में से कोई भी वर्ण आ जाए पूर्व पद के अंत में, और उसके बाद में अगर से आए तो वहां पर आपको छत्व व्यंजन संधि करना है। जो स है उसके स्थान पर छ, और तैवर का कोई अक्षर हो उसके स्थान पर च हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये छत्व व्यंजन संधि देखी। इसके साथ आपकी जो व्यंजन संधि है उनके सारे जो भाग हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आज ही कर लीजिए। धन्यवाद।